नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केड्यूल्स। हम कर रहे थे स्केड्यूल्स में, सिक्स्थ स्केड्यूल तक कंप्लीट हो गया था। सिक्स्थ के बाद आता है सेवेंथ स्केड्यूल। ट्रिक के हिसाब से सेवेंथ स्केड्यूल वर्ड का मतलब क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। एफ यहां पर स्टैंड्स फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, और फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। फेडरलिज्म का मतलब ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। दो तरीके से पावर डिवाइडेड। दैट मीन्स हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि सारी पावर सेंटर के हाथ में है या सारी पावर स्टेट के हाथ में है, बट देयर आर सम केसेस जब हम ये कहते हैं कि इंडिया क्या है? क्वासी फेडरल, मतलब कि आधा फेडरल है। आधा है। कैसे आधा फेडरल है? बहुत से केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि पावर किसके हाथ में चली जाती है? सेंटर। जैसे इमरजेंसी के केसेस में हमें ये देखने को मिलता है। जब भी स्टेट लिस्ट में कोई टॉपिक पे रूल बनाना होता है तब देखने को मिलता है। तो ये भी इंस्टेंसेस आपको आते हैं, कब कब ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना। क्वासी फेडरल, ये वर्ड दिया किसने था? हु हैज गिवन दिस वर्ड क्वासी फेडरल? के.सी. वियर, एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये बोला था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल इन नेचर है। वैसे तो हम ऑलमोस्ट अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम फेडरलिज्म पे बेस्ड हैं, सेंटर और स्टेट में डिवाइड रखते हैं पावर को। इवन अब तो हमने लोकल गवर्नमेंट भी दे दिया, हम 3 लेवल पे डिवाइड करते हैं गवर्नमेंट को। राइट, हम ऐसा अपने आप को क्लेम करते हैं। राइट, सो ये हम कैसे क्लेम करते हैं? ये हमें कैसे पता चलता है कि वी हैव पावर डिविजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? देयर मस्ट बी सम प्रूफ फॉर दैट। सो एक बात याद रख लेना, दिस वर्ड फेडरल इज nowhere mentioned in constitution. नहीं, इंडियन नहीं थे, ब्रिटिश एनालिस्ट थे। ये जो शब्द है पूरा फेडरलिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ, बस हमें रिफ्लेक्ट होता है सेवेंथ शेड्यूल में। फेडरलिज्म वर्ड बहुत कॉमन यूज किया जाता है बट लिखित नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं है। स्केड्यूल्स में भी जो ये बनाया ना, ये ट्रिक बनाई है सिर्फ ताकि आप लर्न कर सको, लिखा नहीं हुआ ये चीज। ठीक है, सेवेंथ स्केड्यूल में उन्होंने हमें ट्रिक बना के दी थी, हमने तो खुद बनाई है ये वाली ट्रिक। ठीक है, सो सेंटर और स्टेट में जो डिवीजन है हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज वी हैव हाउ मेनी लिस्ट्स? 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। डिफेंस, इट शैल बी इन विच पार्ट? यूनियन में आना चाहिए। डिफेंस जैसा टॉपिक हो गया वो यूनियन में जाए। पंचायत किस में जाए? म्युनिसिपैलिटी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एजुकेशन कंकरेंट, मैरिज, हेल्थ इज इन स्टेट। होना चाहिए बट है नहीं। वैसे भाई इस हिसाब से होना तो बिल्कुल सही बात है, कंटेंट में होना चाहिए जिसमें दोनों मिलकर रूल बनाए, बट एट प्रेजेंट पुलिस, हेल्थ एंड सैनिटेशन ये सब किसके हिस्से में है? स्टेट। लैंड, यूनियन एंड स्टेट दोनों मतलब कंकरेंट में है। ठीक है, फाइनेंस और बैंकिंग वगैरह यूनियन। बैंकिंग, इंश्योरेंस, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, पूरा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, सारा करेंसी, सेंसस, ये सब इसमें आता है इधर। ये सब इसी में है। कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, इसमें तो भाई 97 है। नहीं, सारे नहीं करने, सारे नहीं करने, मैं इंपॉर्टेंट वाले लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो एक तो ये सब आपको याद करना है कौन कौन से हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे जुड़ा हुआ ये है कि क्या आज तक इन लिस्ट में कभी कोई चेंज आया है? तो बिल्कुल आया है। इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये चेंज आया था कि 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम, पता है इसके बारे में? नाम पता है? हाँ, फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और एजुकेशन, इन सबको शिफ्ट किया था फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट। ये चेंजेस में आज तक आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ये याद रखने हैं किसमें क्या क्या चीजें आती हैं, और ये सब भी पूछा जाता है। सेंसस हो गया, यूएन पूरा, डिप्लोमेट्स एम्बेसडर्स अपॉइंट वगैरह करना, आरबीआई, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब इसमें आता है। समझे भाई ये वाला 7th शेड्यूल में क्या क्या है। अगला पॉइंट इसी में आगे समझो। एक मान लो अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो तीनों लिस्ट में नहीं लिखा हुआ, एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी, जब ये लिस्ट बनी तब थोड़ी ना था साइबर सिक्योरिटी, वो तो आज का टॉपिक है। ठीक है, ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट मस्ट बी कंसिडर्ड अंडर व्हाट, रेसिडुअरी लिस्ट। इज दिस मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन? पढ़ रखा है ये सब पहले, वैसे ही पता है, ये वैसे पता है लेकिन पढ़ा है। रेसिडुअरी लिस्ट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज ओनली इन एग्जिस्टेंस। रेसिडुअरी लिस्ट जो है ये पूरी की पूरी लिस्ट रेसिडुअरी, इस पे हक किसका है, अधिकार किसका है, सेंटर का पूरा पूरा अधिकार। ठीक है, हाँ ठीक है। और अगला पॉइंट, यूनियन पे सेंटर का हक, इस पे भी ऑलमोस्ट अगर विवाद हो गया तो भी सेंटर का हक, रेसिडुअरी पे भी। तो क्या कोई ऐसे केसेस हैं जिसमें स्टेट लिस्ट में भी सेंटर का हक हो? कोई हमारे पास उदाहरण नहीं इस बात का, या कहीं लिखा हुआ है कुछ ऐसा? ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। और नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये पढ़ा है आर्टिकल 249, ये कहता है भाई राज्यसभा हैज पावर टू ऑथोराइज पार्लियामेंट ये है उसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट। पार्लियामेंट में भी किसके पास सुप्रीम पावर है, राज्यसभा। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में पूरी पार्लियामेंट के हाथ में, लोकसभा के पास। यहाँ मतलब ऐसा केस जहां पे वी कैन से दिस लाइन, क्या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट लिख सकते हैं ना ये बात, राज्यसभा हैज मोर पावर देन लोकसभा इन दिस केस। वहां पे राज्यसभा इनिशिएट करेगी अगर कभी कल को स्टेट लिस्ट में ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है जो कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए पंचायत, पंचायत is a topic in state list but when we want पंचायत to be included in the 11th schedule तो किसने पास किया था रूल, पार्लियामेंट ने किया था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, म्यूनिसिपैलिटी भी सेम चीज है। बात समझ पा रहे हो इस बात की? तो ये काम पार्लियामेंट कर सकती है। ऐसा नहीं कि पंचायत अगर स्टेट में लिखा है तो सिर्फ स्टेट ही उस पर रूल बना रही है, सेंटर भी बना सकती है, लेकिन सेंटर में भी कौन बनाएगी, राज्यसभा के पास ये चीज की पावर है। इंडिया में लागू हो, पंचायत पूरे इंडिया में लागू हो गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट से। बात समझ में आ गई पूरी ये वाली, क्लियर हो गया ना फैक्ट? तो ये आपको याद करना है, ठीक है, समझ में आ गई ना? तो ये है पूरा 7th शेड्यूल। आपको जो सही लग रहा है इसमें से, जो नहीं पता है वो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या? नहीं, ये तो अंग्रेजों की देन है वर्ड, ना ना कहीं मेंशन नहीं है। वी हैव नॉट यूज दिस वर्ड because it was given by Britishers, we have avoided this word. Because
there are so many cases when we can say that the power has been only centralized, राइट बहुत सारे जैसे इमरजेंसी लग गई है उस टाइम पे, स्टेट इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी दोनों में पावर सारी यहाँ चली जाती है, ठीक है, इस केस में हम कह सकते हैं, राइट और रॉन्ग, इस केस में कह सकते हैं ये बात, कंकरेंट लिस्ट के केस में कह सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस इन विच वी कैन से कि इंडिया इज नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स फेडरल बट नॉट ऑल द टाइम, नॉट थ्रू आउट द ईयर्स. देयर आर सम केसेस जब हम थोड़ा शिफ्ट भी हो जाते हैं, इसलिए आधा फेडरल, क्वासी मीन्स आधा, सेंटर तो पावर सेंटर के पास चली जाती है. वियर, वियर, ARE, वियर. हो गया, ये हो गया ना. अमेंडमेंट का इसमें लिखा मतलब, ये तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही हुआ है, इसी में सब लिखा हुआ है, शिफ्ट किया तो लिख दिया, शिफ्ट किया तो. नहीं, अभी तक सिर्फ यही हुआ, आज तक चेंज, आज तक एक ही चेंज आया, वो ये है. डेफिनेशंस जो होंगी किलोग्राम की और सबकी चीजें कि कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कौन करेगा उसमें चेंजेस वगैरह, वो सब दिया है इसके अंदर, वेट से जुड़ी हुई पूरा. हम्म, नहीं कहीं रिटर्न नहीं, ये पार्लियामेंट्री एक्ट में, मतलब पार्लियामेंट के उसमें लिखी हुई है, पार्लियामेंट्री एक्ट का पार्ट है. पार्लियामेंट एक कॉमन बुक भी तो है ना दोनों की, उसमें लिखी हुई है, उसमें नहीं, उसमें फेडरल नहीं, फेडरल तो कहीं नहीं है, ये तो ब्रिटिशर्स की देन के कारण चलता आ रहा है कहीं नहीं. हम्म, हाँ वहाँ यूनिटरी है.
प्रोविजंस, हाँ प्रोविजंस हमारे यहाँ। पंचायत म्यूनिसिपैलिटी क्या हो गया, और पुलिस से जुड़े हुए काफी चीजों पे करते हैं वो लोग। एग्रीकल्चर के फार्म बिल्स, सेंटर ही तो लाई, सेंटर में कौन, राज्यसभा लेके आई, वो भी इसके एग्जाम्पल है। पुलिस का कुछ भी अगर रिफॉर्म वगैरह करना है, पुलिस के फंडामेंटल राइट्स में मान लो कोई चेंज करना है, हाँ वो भी करना है, तब भी वही करते हैं। राज्यसभा बनाएगी, आर्टिकल 312 राज्यसभा इज ऑथोराइज्ड। इनिशिएट भी वही करेगी, इनिशिएट वो करेगी, बाकी प्रोसेस दोनों से फॉलो होगा, बट इनिशिएट राज्यसभा, जैसे यहाँ इनिशिएट राज्यसभा कर रही है ना, सेम वैसे। एनजेएसी, वो तो दोनों ने किया था, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ उसका क्या स्पेशल नहीं है ना कुछ इसमें। एनजैक तो अपॉइंटमेंट्स के लिए था ना, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, AIJS है ना, हाँ वो कर सकती है। हाँ हाँ हो गया भाई यहाँ तक। अब अपने नोटबुक्स बंद करके पेन वेन साइड करो, अब एक नेक्स्ट स्केड्यूल थोड़ा सा डिटेल में है, काफी चीजें पढ़ने के लिए, तो लिखना कुछ नहीं, पहले सामने से अच्छे से समझना पूरा, एक ही बार में पूरा लैंग्वेजेस का टॉपिक समझ में आ जाएगा, मैं पूरा डिटेल में ही करा रही हूँ। हमारा जो 8th स्केड्यूल है वो सीधा लिख रहा है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। बिल्कुल सही बात है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी जरूरी है, वो लैंग्वेजेस जिसमें सारा ऑफिस वर्क वगैरह किया जाता है, ठीक है, वो सारा जो है नोटिफिकेशन पास वगैरह करके सब कुछ आगे फॉरवर्ड होता है। तो टोटल कितनी है, ओरिजिनली कितनी थी, ओरिजिनली का मतलब है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय कितनी थी, 14। ओरिजिनली कितनी थी 14, फिर एक ऐड हुई, फिर 3 ऐड हुई, फिर 4 ऐड हुई, और अब कितनी बन चुकी है 22। ठीक है, एक कौन सी ऐड हुई, सिंधी। 3 कौन सी ऐड हुई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 4 कौन सी ऐड हुई, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, ये है जो ऐड हुई, ठीक है ना, ये वाली वो लैंग्वेजेस हैं जो ऐड हुई हैं बाद में। ओरिजिनली कितनी थी 14। सो व्हाट आर द नेम ऑफ दोस 14, एक मिनट राजस्थानी पे रुकना जरा। राजस्थानी लैंग्वेज में तुमने आज तक कितने नोटिफिकेशन राजस्थान की सरकार के पढ़े हैं, कितने हैं? लिखित है क्या, लिखित है, लिखते हो काई करिया छे, है ही कहाँ, लिखित ही नहीं है, रिटन है ही नहीं। हाँ, राजस्थानी इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, अलाउड नहीं है, वाई, बिकॉज इट इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इफ इट इज रिटन देन इट विल बी ऑफिशियल ओनली, कोई टेक्स्ट तो हो, कुछ भी नहीं है ही, कौन लिखे, कोई एंशंट नहीं है, कुछ नहीं, जबरदस्ती का बना दे। तो सीधी सी बात है, राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की खुद की कौन सी है, हिंदी, हिंदी है। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, अब एक और किसी ने तुम में से बोला इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, यही तो याद करनी है चीजें, इंग्लिश इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, बट स्टिल इट इज इन यूज, राइट, वाई, उसका कारण अभी जानेंगे 5 मिनट बाद ही। हाँ वो हम लिखेंगे, पूरा समझेंगे उसके ऊपर, पहले ये वाला बताओ, बोलो और बोलो।
कर्नाटी, कर्नाटी केरली, कर्नाटी केरली, मध्य प्रदेशी, सिंपल नहीं, अलग अलग नहीं तो क्या हुआ, लैंग्वेज तो अलग अलग है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुई है, 3 और रहती हैं। यू आर फॉरगेटिंग सम इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस। लिख तो दी, नहीं लिखी। बिहारी, जैसे राजस्थानी का हाल है ना, वही बिहारी का है, नॉट रिटन। भोजपुरी वगैरह रिटन नहीं है, ये प्राकृत नहीं है। सिक्किम की कौन सी, सिक्किमीज, नहीं कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई नहीं। पंजाबी, तेरह हो गई भाई, चाइनीज जापानीज नहीं है इसमें। तुम देखो, तुम देखो, लद्दाखी नहीं है। गोवा की आ गई भाई, ये रही। यस, ये कर्नाटी बोला तो था, कर्नाटी है ही नहीं कोई जबरदस्ती का। इट्स कन्नड़ नॉट कर्नाटी। वहां मत बोल देना, जाके बोल देंगे भाग जाओ यहाँ से, यहाँ से भाग जाओ, कर्नाटी बोलनी है तो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये लैंग्वेजेस जो आपने पढ़ ली अभी, ये सब इस तरीके से है। तो ये सब जितनी भी आप लैंग्वेजेस देख रहे हो, ये सब लैंग्वेजेस, जैसे अब ये बोलूं मैं, संथाली कहाँ की है, ये संथाली उड़ीसा, झारखंड एंड उड़ीसा। संथाल ट्राइब की ही तो है हमारी आज के समय की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, बिलोंगिंग फ्रॉम संथाली एरिया। मैथिली, डोगरी पहाड़ी इलाके, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड वगैरह। बोडो, याद आ गया, बोडोलैंड असम। कोंकणी इज अ लैंग्वेज ऑफ गोवा। मणिपुर, हाँ वो गोवा के इसमें। और जो नेपाली है, देख रहे हो, नेपाली लैंग्वेज को वी हैव गिवन एन ऑफिशियल राइट। तो बताया था ना तुम्हें, मैंने ये लिखवाया भी था पॉइंट, तो वही है। सिंधी इज बेसिकली एडजॉइनिंग रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ये कलर दिख रहा है पीछे तक, ये चेंज करूं, गुजरात एरिया में, चेंज करने की जरूरत तो नहीं ना। उर्दू तुम्हें पता है, ठीक है, एसएमएस पता है, बंगाली पता है, मराठी महाराष्ट्र, ओडिया संस्कृत पंजाबी पता है, मलयालम केरल, तेलुगु आंध्रा और तेलंगाना, ये तो आई थिंक सबको पता है। हाँ, हैदराबाद, थोड़ा बहुत लखनऊ और जम्मू, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, ठीक है ना। ये सब में जो है लैंग्वेजेस हमारी बोली जाती है। अब ना जो मैं बता रही हूँ उसको फिक्स करना दिमाग में, ये है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा एक भी और ऑफिशियल लैंग्वेज मत लाना दिमाग में, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये हमारी जो दे रखी है, ये सब भी बाद में ऐड हुई है, ये ऐड बाद में हुई है ना, तो जरूर इनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया होगा। तो इस वाले का अमेंडमेंट ईयर है 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, ठीक है। इस वाले को जो ऐड किया है वो किया है 91st अमेंडमेंट एक्ट, 71st, रुको, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1991, ठीक है। और इस वाले को ऐड किया है, चारों को इस तरफ लिख रही हूं मैं नीचे में, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं नंबर ऑफ फैक्ट्स। पहले वाले का क्या है 21st, फिर क्या है 71st, दोनों को प्लस कर दोगे तो तीसरे का आ जाएगा 92nd, ठीक है। तरीका याद करने का, मैंने खुद ने ऐसे याद किया, ठीक है, तो मैं वही कर रही थी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, करने पड़ते हैं, बहुत सालों से पढ़ रहे हो पढ़ा रहे हो तो करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गई कोई बात ये वाली, तो ऐसे याद कर लेना इनको।
तो अब इसके बाद ये तो हो गई ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बाद का कॉन्सेप्ट समझो। अब एक होती है क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जिनका इतिहास बहुत पुराना हो और एंशियंट उसकी हिस्ट्री चलती हो और एंशियंट उसके टेक्स्ट लिखे गए हो, बहुत पुराने पुराने स्कॉलर्स ने लिख करके हमारे लिए छोड़ के गए। ठीक है, हाँ, इस टाइप की जो लैंग्वेज है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? ओरिजिनल होनी चाहिए। मतलब कि वो लैंग्वेज बोरोड नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, डायलेक्ट नहीं, मतलब नहीं नहीं, सुनो, एक तो वो इंडिया की ओरिजिन होना चाहिए, दूसरा वो लैंग्वेज में ना उससे कोई नई लैंग्वेज निकली हो लेकिन वो मेन लैंग्वेज हो। मतलब कि संस्कृत, वो किसी से ना निकली हो। हिंदी कांट बी ऑफिशियल लैंग्वेज बिकॉज हिंदी इज बोरोड फ्रॉम संस्कृत, संस्कृत इज ओरिजिनल, प्राकृत इज बोरोड फ्रॉम संस्कृत। समझ पा रहे हो? तो प्राकृत इज नॉट एन क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज तो सबसे पुरानी है। नहीं, संस्कृत इज द ओल्डेस्ट यार। कौन, कहां पढ़ रहे हो ये चीज? संस्कृत इज द ओल्डेस्ट, संस्कृत के बाद प्राकृत, पाली और वो सब है। हाँ, चेक करो तुम लोग आराम से, पहले संस्कृत है। हमारे ऋग्वेद वगैरह सब संस्कृत में है। संस्कृत इज द ओल्डेस्ट। ये तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट ही उल्टा कर रहे हो। ठीक है, आगे समझो। इसके बाद, उसके बाद नहीं, संस्कृत है। तुम लिखो ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट लैंग्वेज संस्कृत और प्राकृत, ऐसे करके लिख लो। ठीक है, ऐसे चेक कर लो। हाँ भाई, नेक्स्ट इसके बाद ये होना चाहिए, और साथ ही साथ वो जो लैंग्वेज हो उसको फिर प्रमोशन जो है वो किया जाए, उसका प्रमोशन, या फिर बुक्स वगैरह उसके अंदर और लिखी जाए। तो अगर ऐसी कोई लैंग्वेज होगी, कंडीशन सेटिस्फाई करते तो उसे क्लासिकल कहते हैं। इसलिए हमारी पहले के टाइम पे 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। कौन सी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, ओडिया, मलयालम, कन्नड़। ठीक है, चेक किया तुमने? नहीं यार, संस्कृत, हमारे वेद संस्कृत में है। पाली, बुद्धिस्ट टेक्स्ट इसके बाद आए, वो पाली में है। जो बुद्धिस्ट के बाद अशोका है, तो उनके जितनी भी चीजें वो प्राकृत में लिखी हुई है। तो ये है, यही है सीक्वेंस। ठीक है, तुम चेक कर लेना आराम से। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझो पहले, तुम बाद में देख लेना आराम से। इस चीज को समझ में आ गई ये वाली चीज? अब सरकार ने ना 2024 में, हाँ, ओरिजिनल इन नेचर से समझ जाना सारी चीजें। अब पता है क्या चेंज आ गए? 2024 में सरकार ने क्राइटेरिया ही बदल दिया। सरकार ने ये जो क्राइटेरिया होना चाहिए ना, क्राइटेरिया ये है, सरकार ने क्राइटेरिया अब चेंज कर दिया है। ठीक है, ये सेम है क्राइटेरिया, ये सेम है क्राइटेरिया, ये हटा दिया कि ये ओरिजिनल होनी चाहिए और वो सब हटा दिया। आज का प्रेजेंट है, ये अक्टूबर की बात है, नया चेंज आया है। ये हमेशा से था, ये अभी चेंज आया। ठीक है, अमेंडमेंट, इसलिए मैंने लाइन लगा के आपको समझा रही हूँ कि ये चीज का अब चेंज आ चुका है। अब क्या है कि ओरिजिनल नहीं हो तब भी चल जाएगा। इसलिए अब 6 से कितनी हो गई हैं लैंग्वेजेस? 5 ऐड होके 11 हो गई। सो नाउ द क्लासिकल लैंग्वेजेस इज नंबर्ड एट 11 प्रेजेंटली। अब चेंज हो गया, सिलेबस बढ़ गया तुम्हारा, एक और पढ़ना पड़ेंगे 5 लैंग्वेज। हाँ, वैसे ये एक बेस्ट चीज थी। ठीक है, लेकिन अब वही डिमांड विमांड बढ़ने लग गई, चीजें कर रही ना। बंगाली कर दी, आज एसमीज कर दी, प्राकृत कर दी, 2 और करी हैं, देखना एक बार कौन सी, शायद उर्दू है। फिर भी प्राकृत तो देखो, आसमीज तो देखो, ये तो वहां की लैंग्वेजेस हैं, इंडो तिब्बतन लैंग्वेजेस में काउंट होती है। तो ये सब ओरिजिनल नहीं थी, फिर भी इनको ऐड करा। ठीक है, मराठी और पाली, पाली भी कर दी और मराठी भी कर दी, ये सब ऐड कर दिया। तो ये क्राइटेरिया सही नहीं है। हाँ, पता है तुम्हें, वैसे ऐसा कहते हैं कि मलयालम एंड तेलुगु का भी ओवरलैप करता है। मलयालम तेलुगु से निकली है, इस पे वहां साउथ में डिबेट चलते हैं। वो नहीं मानते, वो मानते कि ये इसमें से। तो बहुत कंफ्यूजिंग क्राइटेरिया था, सरकार ने क्राइटेरिया हटा दिया।
झगड़े ही नहीं होने चाहिए कोई, ठीक है, झगड़े ही नहीं होंगे कोई, तो ये सिंपल रख दिया, ठीक है। और ये सब काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार में कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिंग डिलीटिंग एंड एवरीथिंग चेंजिंग? विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। वो क्यों करेगी? इंडस्ट्रीज का क्या मतलब इधर? अजीब सा कुछ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, सिंपल नाम है, अजीब सा नाम है, तुम्हें नहीं पता, अजीब सा नाम है कुछ। कल्चर इज रिस्पॉन्सिबल वेयर एज फॉर ऑल दिस, इसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? होम अफेयर्स। तो याद करना, ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड करनी है, होम अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल, क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड करनी है, कल्चर इज रिस्पॉन्सिबल। दोनों चीजें अलग रखना, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट नॉट मेंशन, कहीं नहीं लिखा संविधान में, वही लिखा है सिर्फ। ये तो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज पढ़ा रही हूं मैं, तुम्हें सारा कुछ तुम्हें समझा रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक फिर तुम कहाँ कोई सब्जेक्ट में तो आने नहीं वाला, ठीक है ना। लिंक्ड है तो आप पढ़ लो इसको, ठीक है ना। इसका मेंशन हमारे चार्टर में, इसकी कल्चर के, बस। अगर क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर हो गई तो पहली बात तो ग्रांट मिलती है उस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, उस पर्टिकुलर स्टेट की यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है अवार्ड्स वगैरह इन लैंग्वेजेस में मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, साहित्य अवार्ड्स, जो लाइक ज्ञानपीठ, साहित्य अवार्ड, वो सब इन लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। नहीं, बाकी नहीं। अब हाँ, कंपल्सन थोड़ी, अब तेलुगु, जैसे आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी में वो मलयालम क्यों पढ़ाएंगे? वो तो तेलुगु ही पढ़ाएंगे ना, ठीक है। हमारे नॉर्थ में संस्कृति पढ़ाते, कहाँ ये सब पढ़ाएंगे? वही है, हाँ, वो तो कंपल्सरी के ऊपर, हाँ, ठीक है ना। नहीं नहीं, वो सब नहीं पूछते, ठीक है। यहां तक समझ आई स्टोरी? अब हमारे क्या, कभी हमारे, ये तो आपने स्केड्यूल पढ़ा, क्या हमारे आर्टिकल में भी इसका मेंशन है कहीं पर लैंग्वेजेस का? बिल्कुल है। आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक पूरा लैंग्वेजेस का मेंशन है, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल 343 कहता ही यही है कि हिंदी शैल बी दी ऑफिशियल या नेशनल, ये बताओ। एग्जैक्टली, नेशनल कोई लैंग्वेज, इस पर डिबेट हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, इसलिए पूछ रही हूं मैं, ठीक है। ये जो हमारे अभी होम अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने इस बात को क्लियर किया है, एक व्यक्ति द्वारा आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें दो बातें थी, एक तो लैंग्वेज का इशू था, दूसरा हमारा नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी भी नहीं है। ये भी क्लियर हो गया है कि हॉकी इज नॉट द नेशनल गेम, हमारी जीके की बुक्स में गलत पढ़ाया जाता है। ये हमारा आरटीआई लगा के पूछा और हमारे जो एमएचए होम अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तब से वो चीज क्लियर हो गई। दूसरी ये चीज बचपन में गलत पढ़ाया अपने को, अब की बुक्स में ठीक हो गया वो चीज, ठीक है, ठीक है। फादर ऑफ नेशन में नहीं है, बस पढ़ाया जाता है हमको, है नहीं, देयर इज नो टाइटल, हाँ, है ही नहीं, है ही नहीं ये सब चीजें, ठीक है भाई। समझ में आ रही है ना ये चीज? तो यहां पे लिखा हुआ है ये लाइन, साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ऑफिशियल रहेगी, नेशनल तो है ही नहीं कोई, वैसे बननी चाहिए पर है नहीं, ठीक है। हम हिंदी दिवस भी तो मनाते हैं, इसी दिन क्यों मनाते हैं? स्कूल में मनाते थे ना, स्कूल हिंदी बोलेंगे उस दिन, बैनर छापेंगे, वो 5 सितंबर को आता है, वो 5 सितंबर टीचर्स डे वाले, मतलब कि अगर कुछ है तो किसी का बर्थडे होगा, यही कंपल्सरी है, जबरदस्ती तो नहीं है ना कि कोई बर्थडे किसी का लेके आओ उस दिन, ऐसे ही मनाते हैं, इतना आसान है। फालतू यार, इतने कैजुअल क्यों हो? बी सीरियस, यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, थिंक, बी सीरियस, ये नहीं ऐसे कर दो उस दिन भी ऐसे, हाँ ठीक है चल रहा है तो पागल है सारे, हम क्या ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं होती हैं चीजें। 14 सितंबर के पीछे का रीजन है, इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये आर्टिकल लिखा था, ऐड किया था, क्यों? ठीक तो है, हिंदी को दर्जा दे दिया अपना, आर्टिकल ऐड कर दिया हमारे संविधान में ये चीज, इस पर्टिकुलर, अरे इस डेट को यार, क्या
यार ये तो जेन्युइन रीजन है, क्या है इसमें बुराई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब संविधान बना रही है, उस दिन सारे आर्टिकल्स लिख के कंपाइल करना है ना उनको 2 साल लगे कंपाइल करने में, तो बीच में एक दिन ये था जब उन्होंने इस चीज को आर्टिकल को ऐड करवाया है, और उस दिन पूरा दर्जा दिया हिंदी को, दर्जा दिया ना हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का, उस दिन मनाते हैं, क्या बुराई है? सही है, बिल्कुल सही है, हर चीज ना बर्थडे पे मना लो। नहीं, ये था मेन, उस दिन इस आर्टिकल को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वाला चैप्टर आया था 343। ठीक है, समझ में आई बात? हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं। 49 में आया ना, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, सितंबर उससे पहले हो गया। अच्छा, तो वैसे उसमें आता है ये टॉपिक। ठीक है, समझ में आई वाली स्टोरी? अब अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ही नहीं इंग्लिश, बट स्टिल वी नो दिस थिंग कि हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हियरिंग्स इंग्लिश में होती हैं, हिंदी में होता ही नहीं। देन हाउ दिस हैपनिंग? हमारी ये पावर कहां से आती है? ये कुछ तो होगा लिखा हुआ, कहीं तो लिखा होगा, राइट? सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसी में लिखा हुआ है, 348 इसी में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स शैल बी इन विच लैंग्वेज? इंग्लिश। बिल्कुल, तभी तो लिखवा रहे स्पेशली ये चीज कि इंग्लिश लैंग्वेज का यहां पे मेंशन है सिर्फ। ठीक है, और ये बोला है जब तक जरूरत ना पड़े चेंज नहीं आएगा। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? हमारे सारे लॉज ही इंग्लिश में थे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम के, सब आईपीसी पूरा लिखा ही उस समय का, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में, आप एकदम से कैसे हिंदी में स्विच कर जाओगे? जो हमारे लॉयर्स है, हमारे जजेस, उनकी पढ़ाई इंग्लिश में हुई है सारी। हाँ, तो फिर इसलिए हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट करा। ठीक है, अब तो कर सकती है, आज के टाइम पे तो ट्रांसलेशन इतनी ज्यादा आसान है। अब मैं ये बताऊं कि हिंदी का क्या प्रोसेस, अब समझो। सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं है ये प्रोसेस। अगर मान लो जैसे अभी हुआ भी है, बिहार का जो हाई कोर्ट है पटना, वहां पे हिंदी लैंग्वेज की परमिशन मिल गई है कि दैट यू कैन यूज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दे कैन रिलेट विद हिंदी ओनली, राइट? वहां पे हिंदी स्पीकिंग ज्यादा है। So how is this possible? This can be done with the permission of Supreme Court. If any of the High Court wants to use Hindi as their language or any mother tongue, they needs to have the permission from Supreme Court only. Whereas district courts, they can also use that with the permission of High Courts, with the hierarchy. समझ रहे हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किससे परमिशन लेंगे? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट किससे लेंगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में कभी हिंदी नहीं यूज होगी, वो इंग्लिश ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला कोई पॉइंट यहाँ पे डाउट? अभी तक बिहार में हुआ है सिर्फ, नहीं साउथ में तो हिंदी बोलता ही कोई नहीं, सब इंग्लिश है। नहीं, मदर टंग नहीं है, इंग्लिश ही चलती है उधर भी। हाँ, मदर टंग की वैसे इतनी परमिशन मिलती भी नहीं है, हिंदी की फिर भी मिल जाएगी, मदर टंग की तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर सब आ जाएंगे उठा के, गुजराती मराठी सब आ जाएंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कौन सा ये चल रहा है इन्ना बिन्ना, तो फिर ऐसा किया नहीं, हिंदी एंड इंग्लिश इज फाइन, वहां तक रखा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब इसके बाद इसी में एक और पॉइंट, ये है हमारा आर्टिकल नंबर 350B। अब बी है, दैट मीन्स इट इज अ हाई चांस कि ये बाद में जुड़ा होगा ना, क्योंकि सीक्वेंस में आता था तो सीक्वेंस में चलते ए बी होता है, इसका मतलब बाद में जुड़ा होगा। तो कब जुड़ा है ये? 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में इस पॉइंट को जोड़ा गया, और क्या बोला गया है कि देयर मस्ट बी अ, एसपी मीन स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू प्रमोट देयर लैंग्वेज। हालांकि वो बात अलग है कि ये व्यक्ति बनाया नहीं गया है इस पोजीशन पे अच्छे से, ये चीज मतलब एग्जिस्टेंस में कम है बट संविधान में लिखी है, एग्जिस्टेंस में अच्छी से नहीं है ये चीज। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब ऐसे माइनॉरिटी जो लैंग्वेज के उसमें कम है काफी, उनको प्रमोट करने के लिए एक ऑफिसर भी बनाया जाएगा जो उनके राइट्स का सेफ गार्ड करेगा। ठीक है, पर है नहीं है पोजीशन पे, व्यक्ति नहीं है कोई, और बहुत सालों से नहीं है। ठीक है ना, तो है ये, अब पढ़ना है आपको बस, अब है ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वो सब चीजें रहेंगी। समझ में आ गई बात? 350B, क्योंकि इसमें काम ही नहीं किया अभी तक किसी ने कुछ खास, इसका बस
ऑफिस बना के छोड़ दिया, ऑफिस भी इसका है तेलंगाना हैदराबाद में। नहीं कुछ नहीं चलता इस पे कंप्लेंट्स आ भी जाएं, PIL वगैरह लगा दो, सब कर दो, बट कोई एक्शन नहीं है इसके ऊपर। फिर आता है 351, ये कहता है भाई हिंदी मस्ट बी प्रमोटेड। कौन प्रमोट करे? बाय गवर्नमेंट हिंदी लैंग्वेज को अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रमोट करे, तभी तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, अच्छे से स्कूल्स वगैरह में मनाते हैं। हमारे जो बाहर प्रधानमंत्री बाहर जाएं तो वो थोड़ा हिंदी का यूज करते हैं भाइयों और बहनों, है ना, थोड़ा हिंदी को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लेने हैं। बुक्स वगैरह हिंदी से नहीं हटनी चाहिए, तभी तो IPC का नाम BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया ना। थोड़े से स्टेप्स वगैरह लेने हैं उनको, ठीक है। स्कीम्स का नाम भी हिंदी के ऊपर चल रहा है ना, तो ये सब नाम थोड़ा हिंदी को प्रमोट करना है, तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये जिम्मेदारी दे दिए, ठीक है, स्टेट्स को और सेंटर को। ये तो हो गया हमारा देश की ऑफिशियल। क्या स्टेट की खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है? बिल्कुल, ठीक है, पढ़ते ही है ना, अभी तो लिखी कोंकणी गोवा की है, ये इसकी है। तो स्टेट्स कैन हैव देयर ऑफिशियल लैंग्वेज एज वेल। नाउ टेल मी विच स्टेट इन इंडिया और विच एरिया इन इंडिया, विच टेरिटरी इन इंडिया, कुछ भी मान लो, ठीक है, इंडिया का कौन सा हिस्सा जहां पे वी आर हैविंग 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 5 ऑफिशियल। नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, हाँ एक ही जगह पे 5 है, और ये सरकार ने दिया उनको दर्जा, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने दर्जा दिया इस चीज का, दिल्ली में नहीं। दिल्ली की कोई खुद की लैंग्वेज ही नहीं है। चंडीगढ़ में कौन सी? पंजाबी, हरियाणवी, चंडीगढ़ी, कोई लैंग्वेज ही नहीं है। में क्या महाराष्ट्र में क्या मराठी तो है मेन, में क्या उड़िया बस। जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, 5 लैंग्वेजेस है ऑफिशियली, है 5। बाकी नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं स्टेट में है, जैसे नागालैंड में इंग्लिश ही है, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अब एक हमारी बेल्ट आती है जिसे हम कहते हैं MP, राजस्थान, UP, बिहार की बेल्ट, ये पूरी एक बेल्ट है जिनकी इन चारों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी, इन चारों की। और उत्तराखंड पहली ऐसी स्टेट है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत भी है, ठीक है, बिकॉज उत्तराखंड देवभूमि, ऋषियों की भूमि, वहां संस्कृत लैंग्वेज का थोड़ा रहा है पहले के टाइम पे, तो इसलिए संस्कृत को किया गया। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने संस्कृत को प्रमोट किया है, ठीक है। समझ में आई ये वाली सारी स्टोरी? तो स्टेट की भी रह सकती है अपनी, हाँ सेकंड भी हो सकती है, सेकंड फर्स्ट दोनों हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है भाई। समझ में आई यहाँ तक? इसकी तो 5 है, बिकॉज उस समय जब डिवाइड हुआ था ना तब बात हो रही थी कि हिंदी मस्ट बी रिमूव्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रॉम जम्मू कश्मीर, बिकॉज पीपल देयर दे स्पीक मोस्टली दिस। सो लेकिन जो अमित शाह उन्होंने 5 दे दी उनको दर्जा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद जाके वहां डिक्लेयर किया कि 5 लैंग्वेज है तुम्हारी, ठीक है, कुछ नहीं हटेगी, ऐड हो जाएंगी, हटेगा कुछ नहीं, ठीक है, तो कर दिया, हाँ शांत करने के लिए दिया, हाँ तो नहीं हटाया, उनको शांत करने के लिए उनकी लैंग्वेजेस ऐड कर दी। डोगरी वॉज नॉट इन देयर लिस्ट, नहीं थी, ठीक है, पर ऐड करवा दी ताकि लोग विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है ना। समझ में आ गई यहाँ तक की स्टोरी? पूरा लैंग्वेजेस समझ में आया? क्या पढ़ना है इसके अंदर? स्केड्यूल्स, आर्टिकल्स और क्लासिकल लैंग्वेज, थोड़ा अलग अलग करके पढ़ना है इन चीजों को, ठीक है। चलो लिख लो अब इन सबको, सही से नोट करना सारी चीजें एक साथ, पूरे अच्छे से नोट्स बनाना लैंग्वेजेस के।